कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर होंगे विचित्र अनुभव, डरना मत। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति की गहन शांति, आनंद और परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को कई तरह के विचित्र अनुभव से गुजरना होगा। कुंडलिनी जागरण के विचित्र अनुभव, शारीरिक संवेदनाएं, कभी गर्मी लगेगी, कभी ठंड लगेगी, कभी आपको कंपन पैदा होगी, झुंझुनाहट पैदा होगी, दर्द भी महसूस होगा, सुख या ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस होगा। इससे आपको डरना नहीं है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, कभी खुशी, कभी क्रोध, कभी भय का अनुभव होगा। मानसिक परिवर्तन, स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि या स्पष्टता, विचारों के आएगी। आध्यात्मिक अनुभव, दिव्य प्रकाश देखना आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, संभावनाओं को जगाने के लिए की जाती है। यह व्यक्ति के जीवन में कई तरह की अजीबोगरीब अनोखी अनुभूति लाती है जो कि स्वयं की सीमाओं के पार करने में सहायक होती है। इस वीडियो में मैं कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, इसके अर्थ, विभिन्न अनुभूतियां, सामाजिक और मानसिक, धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर व्याख्या करूंगा। इस दृष्टिकोण से कुंडलिनी जागरण को व्यापक समझ प्रदान करेगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मैंने अपने जीवन के अंदर वो अनुभव किए हैं। आज उन्हीं अनुभव को आपके बीच में साझा करूंगा। आप आध्यात्मिक जागृति की राह पर विश्वास के साथ में जब इस कार्य के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि इसे करने के लिए कोई शरीर को ज़्यादा कष्ट देने की ज़रूरत नहीं, एक सरल और सहज प्रक्रिया है। बस इसमें ध्यान रखने की चीज़ है निरंतरता, 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 और कोई दूसरा उपाय नहीं। किसी भी मंत्र को ले लीजिए, किसी भी आप गुरु के दिए हुए वाक्य को ले लीजिए, लगातार आपको वही प्रक्रिया निश्चित समय पर करनी होती है। जब आपकी कुंडलिनी जागरण होना प्रारंभ हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर सबसे पहले गर्माहट महसूस होगी, आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होंगे, आपके शरीर के अंदर चींटियां सी चलना प्रारंभ हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर खिंचाव शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है और आत्मा अपने आप एक्टिव नहीं हो पाती। उसके लिए हमें इस शरीर की जरूरत पड़ती है। इस शरीर के माध्यम से आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। आइए चलते हैं, कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या है। कुंडलिनी जागरण को आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति के रूप में समझा जाता है और हमारे शरीर में जब ये जागृत होती है तो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। इनके माध्यम से आप अपने आप में एक नई पहचान पाते हैं, क्योंकि जब जीवन के अंदर कुंडलिनी जागरण का असर होने लगता है, एक योग्य गुरु आपको ज्ञान के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके 7 चक्र को जब ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में 3.5 हाथ कुंडलिनी सोई रहती है और उसे मंत्र के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, सांसों के माध्यम से कई तरह से उसे जागृत किया जाता है। जब आपके पास में ऐसा ज्ञान आ जाता है, क्योंकि कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बिरु ब्रंज शंकर सम होई, भगवान शिव की तरह भी हो जाए। अगर आपके पास में योग्य गुरु नहीं है जो आपको ऐसी दीक्षा दे सके, आपको ऐसा ज्ञान दे सके, आपके दिमाग के अंदर दुनिया भर के सूत्र मौजूद हैं और आपके जीवन के अंदर एक ही वाक्य है,
वो है आपका मंत्र जाप या सुमरन, या कोई भी एक साधक के लिए कोई भी एक शब्द होता है स्वयं के लिए परमात्मा, सृष्टि, और इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुरु क्या करता है, जीवन के अंदर प्रकृति और परमात्मा के बीच में जो अंतर है उसे अलग करके हमें ये पहचान करा देता है कि सृष्टि के अंदर जो भी चीजें मौजूद है, जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई, जो दिखाई दे रहा है सब नासवान है। अजर अमर अविनाशी परम पिता परमात्मा है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, अग्नि, जल, ये किसके कहने से चल रहे हैं? सब अपनी सीमाओं के अंदर अपने कार्य को करते हैं। गुरु हमें ज्ञान के माध्यम से हमारी चेतना को ऊपर की ओर उठने की प्रक्रिया में सहायक करता है। अपने शब्द के द्वारा, मंत्र के द्वारा, सुमरन के द्वारा अपने शरीर को जब आप ज्ञान के माध्यम से जागृत कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। बैर, नफरत, क्रोध, घृणा, द्वेष की भावनाएं अपने आप ही जीवन से निकलना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर इतना पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा साफ पानी में ही अक्स बनता है, चेहरा दिखाई देता है। गंदला पानी हो, मिट्टी में मिला हुआ पानी हो, उसमें आप प्रतिबिंब नहीं देख सकते। आत्मा के अंदर परमात्मा का अक्स आपको तभी दिखाई देगा जब पूर्णतः आप पवित्रता की ओर जाएंगे। पवित्रता के लिए आपको बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण के अंदर आपके दया का, करुणा का, प्रेम का, नम्रता का, मिलवर्तन का, भाईचारे का, सहनशीलता का, एक दूसरे के प्रति प्यार का, सम्मान के भाव जब जागृत होने लगते हैं, आप अंदर बाहर से पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके अंदर बाहर की पवित्रता आ जाती है तो ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्ति है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, क्योंकि मंदिर में आपने देखा होगा साफ सुथरे मंदिर होते हैं, वहां पर हम सब जाकर मस्तक झुकाते हैं। मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर प्रेम के माध्यम से आप इस ज्ञान को फैलता हुआ देखते हैं। क्योंकि अगर हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुरे शीश दे ले जाए। आपके हृदय के अंदर अगर प्रेम नहीं है, हर एक आपने घर में पशु, कुत्ता, बिल्ली, जानवर को पाला होगा तो वहां पर देखते हैं प्रेम से आप उसे रोटी खिलाएं, उसके शरीर को सहलाए, पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ जाता है। 1 किलोमीटर दूर से ही उसे भनक हो जाती है कि मेरा स्वामी आने वाला है, क्योंकि प्रेम की भाषा वो समझता है। मैं अपने बाउंड्री की दीवार के ऊपर कुछ थोड़े बोते अनाज को रखता हूँ, भोजन रखता हूँ। सुबह देखता हूँ कई तरह के पंछी आते हैं, चिड़िया, तोते, कौवे, न जाने कई कई तरह के आते हैं, और उनका तात्पर्य यही है कि उन्हें भय भी नहीं रहता। कई बार तो मेरे जो घर का द्वार है उसके ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया जो बार बार खुलता है। उन्हें इस चीज का एहसास था कि यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पंछी, जानवर भी भांप जाते हैं कि ये मेरे को, क्योंकि उनके पास में कंपनों को, तरंगों को महसूस करने की इतनी पावर है कि वो समझ जाते हैं कि ये मेरे से प्रेम करने वाला है या मेरे साथ में दुर्व्यवहार करने वाला है, मेरा शिकार करने वाला है। तो यहाँ पर प्रेम की भाषा आपके जीवन के अंदर जो उठती है, दूसरे के प्रति आप सम्मान, करुणा से, प्रेम भाव से अगर किसी को पुकारते हैं तो थोड़ी देर में उसका गुस्सा भी भाग जाता है, क्योंकि प्रेम से आपने उसकी दुखती रग को पूछ लिया, उसके दर्द पीड़ा को पूछ लिया, आपने उसे सहानुभूति शब्द, मीठे वचन बोल दिए, तो उसके मन के अंदर भी एक सुकून आता है कि ये मेरा हितैषी है। तो प्रेम एक ऐसी भाषा है जो आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रदान करती है। करुणा की भाषा है, मिलवर्तन की भाषा है, अपनेपन की भाषा है, दूसरे को
अपनी ओर आकर्षित करने वाली भाषा है। उसके बाद में चौथी बात आती है, जब ये गुण आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं तो एक शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। जो भी आपके करीब आता है, जो भी आपसे बातें करता है, उसे ये लगता है कि मैं घंटों घंटों इनके पास में बैठा इनकी वार्तालाप सुनता रहूं, इनकी चर्चा सुनता रहूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मेरे मन को चुभने वाली है, कर्ण प्रिय है, शांति प्रदान करती है। जब मन के अंदर शांति होती है, अंदर बाहर शांति अगर होती है, तो आपके स्वभाव के अंदर, आपके चरित्र के अंदर, आपके वाणी के अंदर, आपके कर्म के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर वो सारी चीजें झलकने लगती है और आपके जीवन के अंदर ये शांति आपको वो बात बताती है कि वाकई आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं और आप ज्ञान की इस प्रकाष्ठा की ओर निरंतर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो आपके जीवन को सफलता प्रदान करने वाली है। उसके बाद में जीवन में सुख आता है। कहा कि गौधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब जीवन में सबर सिदक आ जाता है तो सुख अपने आप आने लगते हैं। मन के अंदर भौतिक पदार्थों की लालसा अपने आप कम होती हुई चली जाती है, शुक्राना निकलता है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो आप मुझे जीवन जीने का सलीका दे रहे हो। आप मेरे घर परिवार के अंदर शांति, अमन, चैन, प्यार, एक दूसरे के प्रति कष्टों को दूर करने की मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं। तो जीवन के अंदर जब ये सुख आते हैं, जिसके पास जो चीज होती है वही बांटता है। एक बोरी के अंदर अगर चीनी भरी हुई है, परखी लगा कर देखते हैं तो चीनी निकलती है, अगर मिर्ची है तो मिर्ची निकलती है, बाजरा है तो बाजरा निकलता है। जो आपके अंदर सुख होंगे तो आप उन्हीं सुखों को दूसरों में बांटने का प्रयास करेंगे कि मेरे जीवन में सुकून आया है, सुख आया है, मैंने ऐसी शक्ति को पहचाना है जो दुनिया के कष्ट मिटा सकती है, मानवता का कल्याण कर सकती है। आपके हृदय के अंदर मानवता के प्रति वो दयालु भरा हृदय धड़कता है कि मैं इसे भी सुख दे सकूं, किसी न किसी रूप में, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह मैं दूसरों के कष्टों को दूर कर सकूं, उसके जीवन के अंदर सुकून दे सकूं। क्योंकि मुझे मिला है सुख, तभी तो मैं दूसरों को सुख बांट सकता हूँ। निरंतर मेरा प्रयास यही है कि मुझे ये ज्ञान मिला है, लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं, असली ज्ञान की समझ दे सकूं। जीवन में आनंद कब आता है? जब आपके जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा अपने जिस स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के साथ में मिल जाती है। मिलने के बाद में सत्यचित आनंद की अनुभूति होती है। हर पल आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहती है, सकारात्मक विचारों का निरंतर आपके जीवन के अंदर प्रभाव बना रहता है। सुबह, शाम, दोपहर, कोई भी समय हो, वो आनंद की स्थिति आपको इस सुप्रीम पावर के साथ में जुड़ने के बाद होती है। जब ये निरंकार की पावर, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति चारों तरफ आपके सुरक्षा कवच बनाकर आपको आनंदित करती है, आपकी आत्मा के निज घर के अंदर जो सत्यता है उसे उजागर करती है, वो आपके जीवन के अंदर खुशी प्रदान करती है, अपनापन प्रदान करती है। आनंद की अवस्था में आने के बाद में कोई चिंता शेष नहीं रहती है, कोई बैर द्वेष नफरत जीवन के अंदर नहीं रहता, बस एक ही भाव बना रहता है, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरे जीवन के अंदर ज्ञान आया है, आनंद आया है, प्रेम आया है, दया आई है, करुणा आई है, पवित्रता आई है, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब निरंतर हम शुक्राना करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि ज्ञान की जिज्ञासा आपको विद्वान बना देती है। और निरंतर आप जब इसके लिए क्रियाशील रहते हैं, अपने योग मंत्रों के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से निरंतर इस परमात्मा को समय देते हैं, तो आपकी चेतन आत्मा निरंतर आनंद स्वरूप में रहती है
और ये भक्ति का रस पीती रहती है और आपको ये खुशियाँ प्रदान करती रहती है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है और ये आपको जीते जी इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आपके शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को देखकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अदृश्य शक्तियां दिखाई देंगी। देवी देवता न जाने क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी, तो उनसे आपने घबराना नहीं है। आपने डटे रहना है, अपने गुरु का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बन पाती जो हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ पावे। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल हो व्यर्था समय गंवाता है। इंसान अगर भटक जाता है अपने मार्ग से, तो हमें चेतन करने के लिए गुरु शक्ति प्रदान करता है। जो शक्ति आपको मिलती है वो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां स्वतः ही आपके अंदर बाहर एकमिक होना प्रारंभ हो जाती है। जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए अरदास करते हैं, उसके जीवन से वो कष्ट भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो ताकत दी है, आपके अंदर वो सामर्थ्य दी है। हजारों लोगों के जीवन से आप कष्ट दूर कर सकते हैं, उनके जीवन से निर्धनता दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, उनके जीवन के अंदर खोई हुई ताकत को पुनः वापस कर सकते हैं, उनके आत्मविश्वास को आप बदल सकते हैं। आपके पास में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आना प्रारंभ हो जाती है। विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध जी, जैन ऋषि महावीर जी, निरंतर इन्होंने मानव का कल्याण अपने इसी विद्या के द्वारा, अपने इसी ज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण किया। इसलिए आपको इस मार्ग के लिए चुना गया है, क्योंकि सहज रूप में इस मार्ग को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जो तैयार होते हैं, जिसे परमात्मा चुनता है, क्योंकि उसी के जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरंगे पैदा करता है। रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर ऐसा एहसास करा देता है कि तेरे पास में मैं दिव्य शक्तियों का भंडार भेज रहा हूँ। एक एक चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार से सहस्र चक्र तक ऊर्जा का संचार निरंतर होने लगता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ी हमारे जीवन के अंदर वो भाव पैदा कर देती हैं कि हम कुंडलिनी शक्ति की जागृति को प्राप्त करने से पहले जो हमारे मन में भ्रम रहते हैं, डर रहते हैं, वो सारे के सारे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सब दूर हो जाते हैं तो एक हमारा ओरा विकसित होता है ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का, जो सकारात्मक ओरा होता है। निरंतर हमारे दिल के अंदर ये धड़कता रहता है कि मैं मानवता का कल्याण करने के लिए कौन सी विधा चुना हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, साइंटिस्ट हूँ, किसान हूँ या कोई मजदूर हूँ। कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है जो परमात्मा के प्रति आस्था रखता है। आस्था है तो रास्ता है। अगर आपके जीवन में आस्था, अटूट विश्वास, समर्पण की भावना है, तो ये मार्ग आपके लिए हमेशा सुखदायी है, आपके जीवन के अंदर खुशियां देने वाला है। अगर आप स्वार्थी बनकर इस कार्य में अपने आप को जुटाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मार्ग ठीक नहीं है। आप बीच में ही छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग के लिए करुणा भरा दिल चाहिए, लोगों के कल्याण करने के लिए भावना चाहिए, लोगों की संवेदनाओं को समझने वाला दिल चाहिए, जो हरेक की पीड़ा को महसूस कर सके, हरेक के दुख दर्द को दूर करने की सामर्थ्य परमात्मा ने आपके अंदर पेश की है, आपको प्रदान की है, जो लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आप इस मार्ग पर सक्रिय हो जाते हैं। और ये अध्यात्म का मार्ग मानव के कल्याण के मार्ग है, ना कोई धर्म का, ना कोई जाति का, ना कोई संप्रदाय का। आपके रोम रोम के अंदर निरंतर यही ऊर्जा का एहसास होता है, जो आपको बलवती बनाता है और आपको ऊर्जा प्रदान करके आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति पैदा करता है। रोगण
कोशिकाओं को निरोगी करता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ये ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है, आपके रोम रोम के अंदर ये ऊर्जा अपने आप शरीर की उन बीमारियों को, अगर शरीर में कोई कष्ट है, पीड़ा है, कहीं पर भी कोई चीज है, तो अपने आप ठीक करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। हम अपने शरीर को स्वयं परमात्मा के चरणों में समर्पित करके इसे ठीक कर सकते हैं। इसकी एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक अंग के अंदर ऊर्जा का संचार हम होते हुए देख सकते हैं। जहां भी शरीर में पीड़ा महसूस होती है, वहीं पर ये ऊर्जा कार्य करना शुरू कर देती है। एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक ऊतक को निर्माण करके स्वस्थ और निरोगी बनाकर आपके जीवन के अंदर पूर्णता को लेकर आती है। ये अध्यात्म की सबसे सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की है। आप अपने शरीर को जब परमात्मा के प्रति सोने से पहले समर्पित करके देखे, हे प्रभु ये आपका बनाया हुआ शरीर है, आप इसे ठीक करने वाले हैं। आपके शरीर में कोई भी पीड़ा, कष्ट, बीमारी है तो कुछ समय के बाद में लगातार आप निरंतर उन शब्दों का उच्चारण करें, रोगों का नाम ना लें, बस यही कहे कि आपका दिया हुआ शरीर है, ये 5 तत्वों का पुतला है, इसे आपने बनाया है, आप ही इसे ठीक करने वाले हैं। और आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर ये निरंतर चमत्कार होते हुए महसूस होंगे। आप देखेंगे कि मेरे शरीर के अंदर यहाँ पर कष्ट था, कुछ समय के बाद में वो कष्ट गायब हो जाएगा, वो पीड़ा गायब हो जाएगी, वो रोग गायब हो जाएगा। क्योंकि जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूले जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। कोई जीवन के अंदर दुविधा नहीं है। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति आप समर्पित भाव से निरंतर अपने मंत्र जाप, सुमरण, प्राणायाम, सेवा, सत्संग, जो भी आप जिस विधा को मानते हैं उस विधा को आप करते हुए चले जाइए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं के आशीर्वाद आपको स्वतः ही मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके पूर्वज, आपके इष्ट आपके जीवन से कष्टों को दूर करके आपके जीवन के अंदर सुखमय अवस्था बनाते हुए चले जाएंगे। और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई कुंडलिनी शक्ति की ये पावर मेरे जीवन के अंदर नए अद्भुत चमत्कार करके दिखला रही है। बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर ही मौजूद है। अंदर ही आपने झांकना है, अंदर के चित्त को ही आपने शांत रखना है। जो जो आप गहराई में डूबते हैं, कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर वे उज्जवलता आती चली जाएगी और आपका हृदय करुणामय, प्रेममय, दयावान, निष्ठावान, समर्पण भाव से परमात्मा की एक एक चीज को बनाए हुए को शुक्राना करेगा। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरे लिए सारी चीजें बनाई है। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, ये आपकी कृपा से चलते हैं। ये मेरी सहायता के लिए आपने बनाए हैं और मैं निरंतर इनका शुक्राना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जीवन में ये ज्ञान आया। धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।